उन दोनों की जोड़ी सबके लिए एक मिसाल थी। वह पूरी तरह एक दूसरे के लिए समर्पित पति पत्नी, जो कोई भी उन्हें देखता तो पूरे मन से दिल खोल के आशीर्वाद देता। हमारे घर के पास में इस नए जोड़े ने घर खरीदा था। पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता। पत्नी रोज शाम को अपने पति के पसंद का खाना बनाने में जुट जाती। मुकेश लौट कर आता तो आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथों से बनाए चाय पीता। उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए कभी कभार हमारी नज़र उन पर पड़ जाती। वे ज़्यादातर दोनों एक ही कलर के कपड़े पहनते। उस समय हम छोटे थे, कुछ नया नया देखते तो हमें अच्छा लगता। एक बार हमारी कॉलोनी में एक आयोजित कार्यक्रम में उन दोनों ने मंच पर गाना गाया। उस समय भी वह दोनों सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। हम उन्हें देख बहुत खुश हुए। सभी लोग उन्हें देख बस यही कहते कि हमारी जोड़ी भी ऐसी लगे। लेकिन फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग वहाँ से दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। इसी बीच वहाँ मेरी एक दोस्त बनी जिसकी शादी हो रखी थी। उसके पति कुछ गंभीर व्यक्तित्व वाले दार्शनिक, अपने धुन में रमने वाले थे। कलाकार, हृदय, प्रकृति प्रेमी, कम बोलते पर जब बोलते तो गंभीर बात ही बोलते। पहनने में बस एक सफ़ेद कुर्ता पहनते, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल भी रखते। लेकिन हमारे लिए तो आदर्श जोड़ी वो थी जो कपड़े भी एक रंग के पहनते, पर जैसे बोगनवेलिया फूलों से भरी रहती है पर खुशबू नहीं देती, उसी तरह उनके मन में कसक थी। सब कुछ है पर आदर्श दंपति नहीं। फिर कई वर्षों बाद हम कुछ काम से हमारे पुराने शहर में जाना हुआ। हमने सबसे मिले और उस आदर्श जोड़ी से भी। हम उनके घर गए। उनकी एक 8 साल की बेटी ने दरवाज़ा खोला। उनकी बिटिया ने पूछा, आप कौन हो, और फिर अंदर चली गई। तभी भाभी ड्राइंग रूम से आई। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थी। वह वो 10 साल पहले वाली जैसी नहीं दिख रही थी। इतने दिनों बाद हमें देख वह मुस्कुराई और हमारा हाल चाल पूछने लगी। इतनी ही देर में भैया भी आ गए। वे भी थोड़े बदले बदले दिख रहे थे। सब कुछ बदल चुका था। दोनों ने खूब बातें की, पर उनकी बातों में पहले जैसा प्यार नहीं था। दोनों एक दूसरे को ताना मारते, लेकिन न जाने क्यों हमारे मन में आदर्श जोड़ी की छवि में दरारें उभरने लगी थी। थोड़ी देर बाद हमने कहा कि आप दोनों तो बिल्कुल बदल चुके हैं, पर भाभी ने बात को बदल दिया। फिर बाद में हम वहाँ से चले आए और हम सोचने लगे कि जिनमें असल में प्यार होता है वे दिखावा नहीं करते। जैसे बोगनवेलिया है, घर को हरा भरा रखेंगे, खूब फूल देंगे, पर खुशबू मत मांगना। वो गुलाब नहीं है कि एक दिन में ही मुरझा जाए। जिस संतुष्टि को ढूंढ रहे थे उसे मर्ग मरीचिका बनाकर बेकार भ्रमित होकर भटक रहे थे। सबका जीवन अपनी तरह से आदर्श होता है, ऐसा संभव नहीं। दूसरे के जीवन में आदर्श ढूंढोगे तो सदा के लिए अपूर्ण की खो में घिरे रहोगे।